जयपुर से खबर है, जहां ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जयपुर में आज से 7 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। देश की पुलिसिंग को धार की दरकार। राजस्थान में पहली बार हो रहा यह आयोजन। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस पुलिस तंत्र में नवाचारों पर मंथन, केंद्र और राज्यों में सूचनाएं साझा करने पर किया जाएगा फोकस। मुखबिर तंत्र और गुप्तचर व्यवस्था मजबूत करने की है जरूरत। केंद्र ने 162 साल बाद दंड संहिता को दिया है भारतीय रूप। किन मुद्दों पर होगा मंथन? 3 दिन तक कई सत्र किए जाएंगे आयोजित। कांस्टेबल से लेकर अफसर तक प्रशिक्षण में बदलाव। भर्ती में संवेदनशीलता, चरित्र और क्षमताओं का गहनता से परीक्षण जरूरी। पुलिस सुधार से जुड़े मुद्दे, साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, महिला अपराधों को रोकने, जेलों के भीतर सुरक्षा और सूचनाएं साझा करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक। विवेक, 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आज से आयोजन किया जा रहा है। काफी वीआईपी मूवमेंट आज जयपुर में देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आ रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्थाएं? पुलिस महकमे को आधुनिकीकरण के साथ ही जो तमाम बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने हैं, इन पर मंथन करने और कार्य योजना तैयार करने के सिलसिले में अब पहली बार जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये आयोजन झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही गृह राज्य मंत्री एनएस अजीत डोभाल और देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख इसमें शामिल होंगे। पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख और जो गुप्तचर जो सूचना ब्यूरो है उसके प्रमुख इसमें शामिल होंगे। 3 दिनों तक चिंतन मंथन इसमें किया जाएगा। कई मुद्दों को लेकर के मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर आएंगे और ये पहला मौका होगा जब 3 दिनों तक जो है जयपुर में रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:30 से 5 बजे के बीच जो है जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। ये भी पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहली बार आएंगे। तो प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों और संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ ही भाजपा के विधायकों की यहाँ पर संबोधन करेंगे। माना जा रहा है कि संबोधन के दौरान विकसित भारत अभियान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जरूरी टिप्स जो है वो तमाम भाजपा नेताओं को दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है भाजपा की ओर से रखा गया है। इससे पहले भी 25 से 25 सीटें जो है वो राजस्थान में भाजपा जीत चुकी है। तो यही फोकस रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर उनसे चर्चा करेंगे, उनको जीत के मंत्र देंगे। साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे और काफी देर तक वहां पर रहेंगे। कई सत्रों में वहां पर कल मंथन होगा। रविवार को भी कई सत्रों में वहां पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आ जाएंगे, उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। तो 3 दिनों तक जो गंभीर विषय जो देश की पुलिस के सामने है उनको मंथन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, महिला अपराध है, धार्मिक कट्टरवाद और कट्टरवाद के साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इसमें मंथन किया जाएगा। साथ ही लंबे समय बाद पुलिस को किस तरह से और आधुनिक बनाया जा सकता है, पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर के किस तरह की चीजों की जरूरत है, क्योंकि देखने में आया कि पुलिस बेड़ा जो है वो काफी मजबूत नहीं है। अपराध जो है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, समय के साथ अपराधों का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह से उनसे निपटा जाना है, संयुक्त कार्य योजना किस तरह से तैयार की जानी है, सूचनाओं को किस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाना है, जिससे तमाम जो अपराध है उन चुनौतियों को निपटा जा सके और एकजुट होकर काम किया जा सके। वही नक्सलवाद, गैंगवार जो है बड़े मुद्दे हैं। गैंगस्टरों पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि देखने में आया कि जेलों में बैठे गैंगस्टर जो है वो बाहर अपराध करा रहे हैं, बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर मंथन होने वाला है। जेलों में सुधार की स्थिति, जेलों को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो बंदी है उनको सुधारा जा
सकता है, समाज की मुख्य धारा में ला सकता है। ऐसे तमाम मसलों को लेकर के 3 दिनों तक विभिन्न सत्रों में फोकस होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री NS अजीत डोभाल समेत तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। कई प्रेजेंटेशन भी इस दौरान 3 दिनों तक दिए जाएंगे। ऐसे नवाचार जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस की ओर से किए गए हैं, जिनका फायदा अन्य राज्यों को भी मिले, किस तरह से मिल सकता है, उसी को लेकर के, नवाचारों को लेकर भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर होंगे। साथ ही ये पहला मौका है जब राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। हालांकि पहले दिल्ली में आयोजन किया जाता रहा है और उसके बाद अलग अलग राज्यों में किया जाता था, लेकिन पहली बार मेजबानी जो है वो राजस्थान को मिली है। केंद्रीय आसूचना ब्यूरो की ओर से आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम पुलिस प्रमुख शामिल होते हैं और एक संयुक्त कार्य योजना बनाई जाती है। पुलिस को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, क्या चुनौतियां पुलिस महकमे के सामने हैं, किस तरह से उन चुनौतियों से निपटा जा सकता है, देश की आंतरिक सुरक्षा को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। ऐसे ही तमाम मसलों को लेकर के 3 दिनों तक चिंतन मनन किया जाएगा, संयुक्त कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री का संबोधन भी इसमें होगा, काफी अहम भी जरूर माना जा सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन देंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना संबोधन देंगे, तो तमाम पुलिस प्रमुख जो है उनको गहन मनन उस पर करेंगे और अपने अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जाकर उन्हीं पर फोकस विशेष तौर पर किया जाएगा। वहीं ये तय माना जा रहा है कि अतिथि जो इसमें शामिल होने वाले हैं, कल से उनका आना शुरू हो चुका था, कई पुलिस प्रमुख यहाँ पर पहुंच चुके थे। तमाम अतिथियों के लेके विशेष आवभगत के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। VIP मूवमेंट को लेकर ट्रैफिक के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और राजधानी जयपुर की सीमाओं को सील कर दिया गया है, राज्य की सीमाओं को भी सील किया गया है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है, वाहनों की सघन जांच की जा रही है, क्योंकि तमाम जो VIPs यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा अब जयपुर और राजस्थान पुलिस पर है। तो तमाम किसी तरह की कोई कसर जो है राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली DG-IG कॉन्फ्रेंस को लेकर नहीं छोड़ी गई है। चाक चौबंद इंतजामात यहाँ पर कर लिए गए हैं। VIP मूवमेंट जिन मार्गों पर रहेगा वहां पर जो है आम वाहन है उन आवागमन को रोक दिया जाएगा। VIP जब गुजरेंगे उसके बाद फिर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। साथ ही RIC सेंटर जहां पर 3 दिनों तक ये कार्यक्रम का आयोजन होगा, उसके आसपास के वाहन जो निकलेंगे जो समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा। साथ ही पुलिस ने अपील भी की है कि 7 जनवरी को भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होगा, अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो, ऐसे में अभ्यर्थी समानांतर मार्गों से निकले और तय समय से पहले जो है अपने परीक्षा केंद्र पर जाने का प्रयास करें, जिससे अगर जाम में फंसते भी है तो परीक्षा से वो वंचित ना रहे। तो कुल मिलाकर 3 दिनों तक ये गहन चिंतन मनन राजधानी जयपुर में होगा और यहाँ से कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने पर तमाम फोकस रहने वाला है। तमाम जानकारी के लिए